नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से विमानों का परिचालन 17 मई से अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उड़ानों की संख्या में भारी कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 17 मई की मध्य रात्रि से सभी उड़ानें टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि 18 मई से सभी एयरलाइन अपने ऑपरेशन को टर्मिनल 3 पर शिफ्ट करेंगे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट से एक दिन में करीब 325 उड़ानों का संचालन हो रहा है। महामारी से पहले हवाई अड्डे से करीब 1500 उड़ानों का संचालन होता था। एयरपोर्ट पर मौजूदा ट्रैफिक गिरकर 30,000 यात्रियों के करीब रह गया है। संक्रमण की दूसरी लहर से भारत का एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित भी हुआ। इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने यह फैसला लिया कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ सप्ताह में घरेलू यात्रियों की संख्या 2.25 लाख प्रतिदिन से कम होकर 75,000 प्रतिदिन रह गई है। दूसरी लहर के बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या भी काफी कम हुई है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कई देशों में भारत से आने वाले यात्रियों या भारत जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए घरेलू उड़ानों का भी संचालन फिलहाल टर्मिनल 3 से किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक कोविड से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक मूवमेंट प्रतिदिन करीब 1300 फ्लाइट का था, जो अभी 250 से 300 फ्लाइट हो गया है। पिछले साल 2 महीने तक उड़ानों पर पूरी तरह प्रतिबंध के बाद मई 2020 में सिर्फ टर्मिनल 3 से ही संचालन शुरू किया गया था। वहीं 1 अक्टूबर 2020 से टर्मिनल 2 से उड़ानें शुरू हुई थी। देश से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी 31 मई तक निलंबित है। संक्रमण के फैलने के बाद पिछले साल 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली अनुसूचित उड़ानें निलंबित है, लेकिन मई 2020 के बाद से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा जुलाई से चुनिंदा देशों के बीच द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत कुछ उड़ानें चल रही हैं। भारत ने केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच उनके एयरलाइनों द्वारा विशेष उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। आगे के अपडेट पर रहिए हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।